गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया सेट्स एमिशन थ्रेशोल्ड इन ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स। तो अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी जो है MNRE, इन्होंने डिफाइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स। और उसी के साथ इन्होंने इस्टेब्लिश किया है एमिशन थ्रेशोल्ड फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैटेगराइज एज ग्रीन। तो बेसिकली जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसके लिए जो एमिशन थ्रेशोल्ड जो है वो क्या रहेंगे, उनको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री का नाम क्या है, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। तो बेसिकली जब आप हाइड्रोजन जो है जब वो बनाई जाती है तो उसको बनाने के लिए भी कुछ तरीके के एमिशंस जो हैं वो होते हैं। मान लो कि आप ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हो, तो अगर उस ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए किसी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, और क्या वो इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की मदद से बनाई जा रही है, या फिर अगर हम वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी किसी तरीके का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वो कर रही है तो उसके लिए क्या एमिशन थ्रेशोल्ड जो हैं वो होने चाहिए। मान लो कि आप 1 किलो ऑफ एनर्जी जो है वो बना रहे हो, लेकिन उसको बनाने के लिए आप 10 किलो टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट कर रहे हो। तो वो कितनी एमिट आप कर सकते हो जब तक वो पर्टिकुलर उस एनर्जी से बनने वाली जो ग्रीन हाइड्रोजन जो होगी वो ग्रीन कैटेगरी के अंडर आएगी, तो वो चीज़ जो है वो आपकी वो एमिशन थ्रेशोल्ड जो है वो डिफाइन किए गए हैं। इस चीज़ से होगा क्या कि ये जो है हमारी इंडिया को जो है फोर फ्रंट पे लाएगा जो भी हमारे ग्लोबल एफर्ट्स चल रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको ये चीज़ जो है थ्रेशोल्ड क्या चीज़ है इसके बारे में धीरे धीरे जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो अब देख लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन जो क्या होती है, और देन एमिशन थ्रेशोल्ड जो है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है। तो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है ऐसी हाइड्रोजन जिसको प्रोड्यूस करने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसका यूज़ किया जाए। उसी के साथ साथ इसमें जो है जो प्रोडक्शन की जाती है थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस और कन्वर्जन ऑफ बायोमास जो है, मतलब ऐसी हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो या फिर उसको कन्वर्ट किया जाए बायोमास के थ्रू, वैसी हाइड्रोजन भी अब जो है ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में ही इंक्लूड होगी। Renewable energy also includes such electricity generated from renewable sources which is stored in an energy storage system or banked with grid in accordance with applicable regulation। अब जो आपके रीन्यूएबल एनर्जी जो होगी उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होंगी। ऐसी एनर्जी जिसको स्टोरेज सिस्टम के थ्रू जो है वो स्टोर किया जाए, या फिर जो आपका ग्रिड सिस्टम होता है उसके थ्रू जो है या जो आपकी एप्लीकेबल रेगुलेशंस जो है जो है उसको ग्रिड के थ्रू जो है उसको ट्रांसमिट किया जाए, तो वो भी जो आपकी एनर्जी जो होगी वो भी रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही कंसिडर होगी। लेकिन मेन चीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए कि वो जो है एनर्जी आपकी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनी हुई होनी चाहिए। अब देखते हैं एमिशन थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है। MNRE, Ministry of New Renewable and Energy, has determined that green hydrogen should have well-to-gate emission of not exceeding 12 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू पर किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि जब आप हाइड्रोजन बना रहे हो तो उस दौरान जो है अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सीड नहीं कर रही, मान लो आपने हाइड्रोजन बनाई, तो कितनी हाइड्रोजन बनाई आपने 1 kg ऑफ हाइड्रोजन बनाई, और उसको बनाने के लिए आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज हुई वो 2 किलो से कम हुई, तब उस हाइड्रोजन को जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में रखा जाएगा। और जो उसका एमिशन थ्रेशोल्ड जो है वो ये रखा गया है कि 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज कर सकते अगर हमें 1 किलो ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बनानी है। अगर हम इस थ्रेशोल्ड पे रहते हैं तब वो पर्टिकुलर हाइड्रोजन जो उस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनेगी वो जो है वो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कहलाएगी। अब वेल टू गेट एमिशन का मतलब क्या है। वेल टू गेट एमिशन इंक्लूड्स वाटर ट्रीटमेंट। मान लो जब आप हाइड्रोजन बनाते हो तो उसके लिए आपको वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइसिस की जरूरत पड़ती है, गैस प्यूरिफिकेशन जो है उसकी जरूरत पड़ती है, जो हाइड्रोजन बनती है उसको ड्राई जो है वो करना होता है और उसको बाद में कंप्रेस करके जो है सिलेंडर्स में वो डालना होता है। तो जो आपकी वेल टू गेट एमिशन जो है इन सब कामों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज हो रही है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही नहीं, उसको ड्राई करने के लिए, उसको कंप्रेस करने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट नहीं होनी चाहिए 2 kg से ज़्यादा।
यानी कि अगर 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अंदर हम 1 किलो ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, तब वो हमारा एमिशन थ्रेशोल्ड के अंदर रहेगा और वो जो हाइड्रोजन बनेगी वो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कहलाएगी। अब इसमें मेथडोलॉजी और मॉनिटरिंग जो है वो देख लेते हैं। द MNRE विल स्पेसिफाई अ डिटेल्ड मेथडोलॉजी for measuring, reporting, monitoring, on-site verification and certification of green hydrogen and its derivatives। इसका मतलब ये है कि जो MNRE जो है वही स्पेसिफाई करेगी कि किस तरीके से जो है हमें इसे रिपोर्ट करना है, किस तरीके से इसको मेजर करना है, मॉनिटर करना है, ऑन साइट वेरिफिकेशन जो है उसकी वो किस तरीके से होगी, और सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो देनी है, या उसके ग्रीन हाइड्रोजन के जो दूसरे डेरिवेटिव्स जो है उनको सर्टिफिकेशन जो है वो देनी है। वो सारा काम जो है वो MNRE के द्वारा ही देखा जाएगा। उसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक आपका ब्यूरो जो है वो आता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसका काम क्या रहेगा, ये एक नोडल एजेंसी के तौर पे जो है ये काम करेगी। किस कौन कौन से काम जो है वो ये देखेगी एक्रेडिंग एजेंसीज ओवरसीइंग मॉनिटरिंग, कि कौन कौन सी एजेंसीज जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो करेंगी, वेरिफिकेशन करेंगी, सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएंगी। तो वो जो है वो किन के द्वारा देखा जाएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। अब कुछ इंडिया के दूसरे इनिशिएटिव्स देख लेते हैं जो इंडिया ने लाए हैं ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहला है आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये जो मिशन जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसको प्रोड्यूस करना है हर साल। कब तक? इनका टारगेट है 2030 तक, यानी कि 2030 तक आते आते हमारा देश जो है वो हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो है एनुअली प्रोड्यूस कर सके। ये मिशन जो है ये है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। द मिशन अलाइंस विद द टारगेट अबाउट 12 गीगावाट्स ऑफ एसोसिएटेड रीन्यूएबल एनर्जीज कैपेसिटी, यानी कि जो एनर्जी कैपेसिटी जो है वो हमारी 125 गीगावाट तक जो है वो जानी चाहिए। किनके साथ? जो हमारे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से। द प्रोग्राम ऑफर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स to promote domestic production of electrolyzers and green hydrogen. These incentives are designed to facilitate rapid scale up टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो इन सारी चीज़ों की मदद से हम जो है जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी स्कीम है आपकी ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशन। ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी इन्हीं के द्वारा जो है प्रपोज की गई है, जिसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशन। ये बेसिकली जो है ऑब्लिगेट करता है, यानी कि जो आपकी वेरियस इंडस्ट्रीज होगी, जैसे आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होगी, पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री होगी, ऐसी इंडस्ट्री जो है इनको ऑब्लिगेट करता है कि इन्हें जो है अपनी कुछ अमाउंट जो है जितना भी ये फ्यूल वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है इनको ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो यूज़ करना है। यानी कि इनको जो है ग्रीन हाइड्रोजन की कंजम्पशन जो है वो करनी है, ताकि हमारे यहाँ पे जो है ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड जो है वो बढ़ सके। ठीक है, उसका भी कोई मतलब नहीं होगा अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बनाते रहें और उसकी कंजम्पशन जो है वो ना हो। ठीक है, तो ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशन जो है ये ऑब्लिगेट करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को कि उन्हें जो है दूसरे एनर्जी सोर्सेज के साथ साथ जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको भी कंज्यूम जो है वो करना है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थी और उसके इमिशन स्टैंडर्ड्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।